Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. गेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की हुई है क्लास 10 की बायोलॉजी, गेस्ट नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 10 स्मार्ट सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ये गेस्ट सीरीज़ शुरू करने का मकसद ये था कि कोविड की वजह से जो इम्तहानात डिले हुए और बहुत सारे बच्चे जो थे वो स्टडी छोड़ गए या स्टडी में बहुत पीछे रह गए, तो उनकी आसानी के लिए कि चूँकि चंद दिनों तक इम्तहानात तो होने वाले हैं, तो वो अगर इस गेस्ट को ही तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 90% से 100% के करीब मार्क्स ले पाएंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है इसमें वो है मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड। जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, कुछ बोन्स होती हैं जो भी बन रही होती हैं, उनके सेल्स इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन जब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, एक बच्चा जो है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, तो उस सूरत में जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कम्पैक्ट बोन, ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोसाइट्स। जो मैच्योर बोन्स होती हैं, मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट है नंबर 2, द बिगेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन डैश। जो सबसे बड़ी बोन हमारे जिस्म में पाई जाती है वो कहाँ पे होती है? हमारे जिस्म की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? थाई की हड्डी, हैंड की, लेग की या वेस्ट की? तो ये थाई की जो हड्डी है ये सबसे बड़ी होती है। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक पिक भी है जी। ये तो पूरे जिस्म में 206 बोन्स हैं। इनमें जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर है, ये वाली हड्डी। इसको थाई बोन भी कहते हैं और फीमर भी कहते हैं। ये वाली दो हड्डियां होती हैं दोनों टांगों में, तो इसको हम कहते हैं फीमर या थाई बोन। तो सबसे जो बड़ी हड्डी है जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, उसका नाम है फीमर। द बिगेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन डैश, थाई। थाई के अंदर है ये। नंबर 3, द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ डैश पेयर ऑफ रिब्स। हमारी जो चेस्ट वॉल होती है, सीने की दीवार होती है, इसके अंदर कितने पेयर होते हैं रिब्स के? पसलियों के कितने पेयर होते हैं? नंबर ए 8, नंबर बी 12, नंबर सी 16, नंबर डी 20। तो करेक्ट आंसर है 12। तो रिब्स के हवाले से भी मेरे पास एक पिक मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रिब केज कहते हैं। ये पूरे का पूरा रिब केज है और इसके अंदर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिब्स इस तरफ और इसी तरह से 12 रिब्स इस तरफ। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। हमारा जो रिब केज है इसके अंदर, या चेस्ट वॉल जो हमारी है, उसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब बोन्स के। नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ मैन इज। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बाजू आते हैं, स्कल आती है और जिस्म का ऊपर वाला धाड़ आता है। तो इसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 127, 126, 128, 130। तो करेक्ट आंसर है 126। द पर्पज ऑफ रिब केजेस। नंबर 5, द पर्पज ऑफ रिब केजेस। ये जो अभी हमने रिब केज देखा था, तो कहते हैं इसका मकसद क्या है? ये रिब केज अल्लाह ताला ने हमारे ढांचे के अंदर क्यों बनाया? तो इसकी ऑप्शंस हैं। नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमिक, हमारे मैदे की प्रोटेक्शन करना। बी, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हमारे हार्ट और लंग्स की हिफाजत करना। नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, हराम मगज़ है, उसकी प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन ऑफ फेरेंक्स की प्रोटेक्शन करना। तो हमारा हार्ट और लंग्स रिब केज के बिल्कुल पीछे आते हैं। तो बेसिकली रिब केज का जो मकसद है वो है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हमारे दिल और हमारे फेफड़ों की हिफाजत करना। नंबर 6, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ ए बोन इज कॉल्ड। कोई भी जो हड्डी है, बोन है, उसकी बाहर वाली जो सख्त किस्म की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो, हार्ड बोन, स्पॉन्जी बोन, कम्पैक्ट बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्पैक्ट बोन। जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है
उसको कंपैक्ट बोन कहते हैं। नंबर 7, इट इज फाउंड एज कवरिंग द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी हड्डियां होती हैं, उनकी जो कवरिंग होती है, ऊपर वाला जो गुलाफ होता है, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। क्या चीज़? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इन इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइलिन कार्टिलेज। ये कमज़ोर किस्म की हड्डियाँ होती हैं जो कि बड़ी हड्डियों के ऊपर एक कवरिंग की शक्ल में चढ़ी होती हैं। नंबर 8, आवर स्कल हैज़ डैश बोन्स। हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं? तो 14 है, 24 है, 22 है, 32 है। तो करेक्ट आंसर है 22 बोन्स। तो हमारी स्कल में 22 बोन्स होती हैं। ये मेरे पास स्कल की डायग्राम है आपके सामने। तो ये इसका साइड दिखाया गया, ये फ्रंट दिखाया गया। तो ये जितनी भी इसके अंदर हड्डियाँ, ये पूरी की पूरी उनके नेम वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। तो हमारी स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं। नंबर 11, the skeleton found outside of the body is called। skeleton दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जैसे इंसानों के अंदर और बाकी जो वर्टिब्रेट जानदार हैं, भैंसें हैं, गाय है, ऊंट है, इनमें बाहर गोश्त होता है और ढांचा अंदर होता है। तो इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। द स्केलेटन फाउंड आउटसाइड द स्केलेटन फाउंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड पे अगर स्केलेटन होगा तो उसको कहेंगे एक्सोस्केलेटन। तो इसी तरह अगर स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होगा, जैसे इंसानों के अंदर है, तो उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन में जो स्केलेटन होता है बाहर होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास डायग्राम है, बल्कि पिक है। तो ये जितने भी जानदार आप देख रहे हैं, बीटल इंसेक्ट, ईयरविग इंसेक्ट, स्पाइडर, श्रिम्प, मोलस्क, स्नेल, इन सब ये जितने भी जानदार हैं, इनका जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो अंदर होती है और जो हार्ड बॉडी यानी स्केलेटन होता है वो जिस्म से बाहर होता है। स्केलेटन जिस्म से बाहर होता है। इंसानों के अंदर जो स्केलेटन होता है वो जिस्म के अंदर होता है। तो इंसानों और दो ऐसे जानदार जिनका स्केलेटन अंदर होता है उसको एंडोस्केलेटन जानदार कहते हैं, और जिनका स्केलेटन बाहर होता है उनको एक्सोस्केलेटन एनिमल्स कहते हैं। द स्केलेटन फाउंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसका करेक्ट आंसर आ गया। नंबर 12, सम बोन्स प्रिपेयर। कुछ हड्डियां बनाती हैं म्यूकस, ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स। तो करेक्ट आंसर है ब्लड सेल्स। कुछ हड्डियां ब्लड सेल्स तैयार करती हैं। नंबर 13, नंबर ऑफ बोन्स इन बोथ फीट आर। दोनों पाँव में टोटल बोन्स, टोटल हड्डियां होती हैं 22, 12, 54, 108। तो करेक्ट आंसर है 54। नंबर 14, द एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज। स्केलेटल मसल का वो हिस्सा जो किसी इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हो उसको कहते हैं ओरिजिन, इंसर्शन, बैली, स्टैटिक एंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिजिन। यानी एक हिस्सा मूवेबल है और वो जुड़ा हुआ है किसी इमूवेबल हिस्से के साथ, तो उसको कहते हैं ओरिजिन। और यहीं पे हमारी जो आज की एक्सरसाइज है ख़त्म होती है। और हमारे पास आज चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसके जो 5 साल पेपरों के अंदर अहम तरीन MCQs थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% से 100% तक जो MCQs हैं इस वीडियो के मुताबिक आएंगे। आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह आप सबका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।